गाइस आज हम बात करेंगे इंटरेक्शन पिक्चर की। श्रोडिंगर पिक्चर मैंने अपलोड कर दी है, जल्दी ही मैं हीज़ेनबर्ग पिक्चर के बारे में बताऊंगी। तो इंटरेक्शन पिक्चर में जो वेव फंक्शन होता है किसी फिजिकल सिस्टम का, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। देखो, अगर आप लोगों ने श्रोडिंगर पिक्चर वाला जो वीडियो था वो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास श्रोडिंगर पिक्चर होती है, साई एस जो होता है वो किस तरह से होता है, ई माइनस आई एच नॉट टी ओवर एच कट साई ज़ीरो टी, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन पिक्चर में हम यहाँ पे आई लगा देते हैं और यहाँ पे श्रोडिंगर में नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में होगा ई आई एच टी ओवर एच कट साई एस टी। बताती हूँ मैं आपको कहाँ है श्रोडिंगर में ऐसा। वो देखो, हमने ये चीज़ निकाली थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को कुछ इस तरह से लिख दिया था क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे हमने आई से मल्टीप्लाई और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में दोनों में आई से मल्टीप्लाई करा है। बट यहाँ पे हमने सीधे ले ली, इसमें हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं करा है, नॉर्मल चीज़ ले ली सीधे ही कि ई आई एच टी ओवर एच कट साई एस टी। यहाँ पे नॉट टी नहीं होगा, एस टी श्रोडिंगर का एस होगा, इंटरेक्शन का एच होगा। यहाँ पे एच जो होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा एच नॉट से। तो उसको मैं लिखूँगी इस तरह से, ई आई एच नॉट टी एच डैश साई एस टी। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, ये जो साई एस टी की वैल्यू है, साई एस टी की वैल्यू को यहाँ पे आप रख दो। साई एस टी की वैल्यू ये रही। सो ये जो साई एस की वैल्यू थी, ये वाली, ये मैंने इधर पुट कर दी, तो मेरे पास इस तरह से आ गया। इसलिए मैंने आपको साथ में यहाँ पे साई एस की वैल्यू लिख के दी हुई थी। ठीक है, अब अब क्या किया मैंने यहाँ पे, कि जो साई आई है ये किसके बराबर आ गया, ये पूरी वैल्यू साई एस ज़ीरो के बराबर लिख दी मैंने यहाँ पे। क्योंकि साई एस ज़ीरो, इसलिए आपकी पावर जो है ये ई है, ये ई है, बेस सेम होगा तो ये ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी तो ये कट हो जाएंगी, तो साई आई इज इक्वल्स टू साई एस ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे वेव फंक्शन जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन टाइम व्हेन एच इज इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच डैश। यहाँ पे एच नॉट जो है वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, एच डैश जो वो टाइम पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो साई आई है, साई आई ये टाइम के ऊपर तब डिपेंड करेगा जब उसमें से उसका कोई एक हिस्सा, उसका एच डैश जो होगा वो उसको हम ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे कि ऑल तो वेव फंक्शन साई आई इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। मैं बोले टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बट ड्यू टू टाइम डिपेंडेंट पार्ट, उस साई आई का जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट होगा इंटरेक्शन का, ये एच डैश वाला टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट जो होगा, इंटरेक्शन पार्ट जो होगा ऑफ हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन टाइम, उसकी वजह से जो वेव फंक्शन होगा वो टाइम पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, सो दिस कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग वे। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू साई आई ये जो चीज़ है आपके पास विल डिपेंड अपॉन, मतलब वी हैव टू शो डैट इट विल डिपेंड अपॉन टाइम और नॉट। ओके, सो सो हमने क्या करा, लेट डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी डिड डिफ्रेंशिएशन हेयर। ओके, मतलब ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 उसी की डिफ्रेंशिएशन करी है। बाकी ये जो चीज़ें थी लिखी, ये वाली चीज़ें लिखी थी ना, ये समझाने के लिए थी, हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन करी है। प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगा, फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन जिससे क्या होगा, ये आई एच नॉट टी, टी तो विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो 1 हो जाएगा, तो आई एच नॉट ओवर एच का टी रहेगा, और ई फिर से, मतलब आपको पता है डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब सॉरी फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वही नॉर्मल चीज़ करी है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो साई आई आ गया वो क्या आया हमारे पास, ये चीज़ बनी हमारे पास। ठीक है, वो है प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब नाउ यूजिंग श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या थी, ई साइज इक्वल्स टू, वो थी ई साइज इक्वल्स टू एच साई। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, जहाँ पे एच क्या है, एच नॉट और एच डैश, एच नॉट जो टाइम के इंडिपेंडेंट है और एच डैश जो वो टाइम के डिपेंडेंट है। ये है वाई डायराक्स एजम्पशन को डायरेक्ट था, उनकी एजम्पशन थी ये। ठीक है, सो आई एच कट कर्ल वाई कर्ल टी, वैसा का वैसा, साई एस टी वैसा का वैसा, एच की जगह मैंने एच नॉट और एच डैश डाल दी, साई एस टी वैसे के वैसे। मतलब ये हुआ कि जो साई एस टी है, कर्ल वाई कर्ल टी साई एस टी, इस चीज़ को हम नीचे भेज देंगे, बाकी चीज़ें वैसे की वैसी आ जाएंगी। तो पुट इन स्टार, इसको हम स्टार में पुट कर देंगे, बल्कि स्टार आपके पास ये रहा, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू मेरे को निकल गई।
ठीक है, हम कितनी चालाकी करी हमने यहाँ पे, देखो हमने सीधे लिख दी कि हमें टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पता है कि आई एच कट कर्ल वाई कर्ल टी साई एस टी, ये चीज़ हमने निकाल दी। तो वही चीज़ देखो कर्ल साई वाई, ये चीज़ निकाल दी हमने बड़े आराम से, और यहाँ पे हमने पुट कर देनी। जब हमने पुट करी वो ये वैल्यू पुट करी मैंने, ये वाली, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। नाउ मेक, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आई है, सो हमने भी यहाँ पे आई लेके आना है, तो इस आई को ऊपर भेजूंगी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आ जाएगा, देखो नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, ये चीज़ वैसी की वैसी रही। अब इस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब आई के साथ ई के, आई के इस टर्म के साथ, मतलब इस टर्म को इकट्ठा कर दिया ना, पहले इसको लिख दिया, उसके बाद एच नॉट और साई एस, उसके बाद यहाँ पे इसको फिर से लिख देना है, पर ये तो कॉमन हो जाएगा ना, साई एस टी और एच डैश, आई ओवर एच कट, इसको फिर से लिख दिया एच डैश और साई एस टी, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करी हुई है। फिर से बता देती हूँ मैं आपको क्या करा है यहाँ पे, इन एक स्टेप यहाँ मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ऊपर माइनस आई आ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऊपर आ जाएगा माइनस आई ओवर एच नॉट, फिर आ जाएगा आपके पास एच नॉट प्लस एच डैश साई एस टी और ई आई एच नॉट टी ओवर एच कट। सो एक बार मैं इसके साथ करूँगी और इसको पूरा लिख दूँगी, देखो माइनस आई ओवर एच नॉट ई आई एच नॉट टी ओवर एच कट, ये किसके साथ की, एच नॉट के साथ, और साथ में साई एस टी, ये ऐसे साई एस टी। सिमिलरली अब नेगेटिव साइन फिर से आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन आई ओवर एच कट ई आई एच नॉट टी ओवर एच कट, एंड यहाँ पे आपके पास एच डैश साई एस टी। ठीक है, सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सो जो मैंने सॉल्व करा वो मैंने यहाँ पे पूरी वही चीज़ आ गई। अब जो तुम्हारी चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ आ गई यहाँ पे, एच नॉट वाली टर्म ये रही, इनको इकट्ठा करके कैंसिल होगी, जो रिमेनिंग ईयर ये बची उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, डी बाई डी टी साई आई इज इक्वल्स टू माइनस आई एच कट एच डैश, साई एस टी की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, मैंने पीछे बताया थी आपको, साई एस टी की वैल्यू साई आई की है, साई एस की देखो कितनी काम आ रही है। श्रोडिंजर पिक्चर पढ़ लो एक बार, ठीक है। सो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल देनी है, वो चीज़ ये आ जाएगी। अब यहाँ पे साथ में क्या आया, साई आई आया है इस बार साई एस के साथ, माफ़ करना, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी ना, उसको इन्होंने रीअरेंज करके यहाँ पे साई आई लिखा हुआ है। देखो पहले साई आई था ना, साई आई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, फिर हमने साई एस की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं इधर को भेज दूँगी, तो साथ में साई आई आएगा ना, मतलब ये चीज़ बनेगी ना मेरे पास। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, कॉमन जो चीज़ तो कॉमन ले ली, एच डैश ई माइनस आई एच नॉट ई, और वो सेम चीज़ वहीं भी आ गई, आपने वैल्यू निकाल दी। सीम्स लाइक दैट कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, इस श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की जरा मतलब उसी की तरह लग रहा है कि ई साइज इक्वल्स टू, ये ई साइज इक्वल्स टू एच साई मीन्स टाइम, इट डिपेंड अपॉन टाइम। सो यहाँ पे लिखे अगर हमारे पास जो है ये जो एच है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि जो वेव फंक्शन है इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेशन का वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, और अगर हमारे पास हैमिल्टन ऑपरेटर जो वो टाइम डिपेंडेंट है तभी, मतलब ये वाली चीज़ का कंसेप्ट। सो ये चीज़ बन गई हमारे पास, एच आई इज इक्वल्स टू एच नॉट एच डैश। सो ऑपरेटर कैसे लिखूँगी, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, वो ए आई इज इक्वल्स टू सेम यही चीज़, ये ऑपरेटर ए लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि रिप्रेजेंट की जाएगी इससे। सो डी ए आई इज इक्वल्स टू आई ओवर एच कट एच नॉट ए आई कर ले वाई कर्ल टी, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन।